प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 और वर्कशीट 39 से आगे करने जा रहे हैं हल पहल वर्ग बुक क्लास 3 के। तो देखो ये सवाल है फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 में। टिक द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव फॉर द पिक्चर्स। पल फर्स्ट और सेकंड में एडजेक्टिव भरना है। देखो ये है नाइफ है, तो ये साफ है, तो साफ पे टिक कर दिया। साफ यानी तेज। और यहाँ पे देखो ये हैप्पी की मुद्रा है, तो हैप्पी पे टिक कर दिया। सैड, सैड यानी उदास। डल, एंग्री यानी गुस्सा करना। ये चीज़ है नहीं। अब तीसरा है टिक द पिक्चर ऑफ द बॉय टचिंग द वॉल। देखो कौन सा बच्चा है जो दीवार के हाथ टच कर रहा है, हाथ स्पर्श कर रहा है, तो ये है, ये दीवार के हाथ टच कर रहा है। टिक द पिक्चर ऑफ द गर्ल वॉशिंग हर हैंड्स। कौन सी लड़की है जो हाथ धो रही है, तो ये यहाँ पे देखो वॉश बेसिन में हाथ धो रही है। 5वां सवाल है राइट द अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग फॉर 6th and 7th। 5th and 6th लिखना था, यहाँ पे 6th 7th लिख दिया। When you meet your friend in the evening, शाम को जब अपने दोस्त से मिलते हो तो क्या बोलता है वो? गुड इवनिंग बोलता है वो, गुड इवनिंग। When your teacher enters in the class in the mornings, जब सुबह सुबह टीचर है वो क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आगे एक स्टोरी है, वो पढ़नी है और बाद में उसको सीक्वेंस में जचानी है कि रीड द स्टोरी एंड राइट द नंबर 1 2 3 4 इन द बॉक्स टू सीक्वेंस इट। तो स्टोरी है ए लॉयन वाज लिविंग इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। ए रेड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। एक जो आया और उस पर खेलना शुरू कर दिया उसने। द लॉयन कोट, शेर ने उसे पकड़ लिया। द रेड एंड ट्राई टू किल हिम, चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा। द रेड सेड सॉरी, रेड ने क्षमा फील की, सॉरी फील किया। एंड द लोयन लेफ्ट द रेड, तो चूहे ने छोड़ दिया उसे। वन डे लोयन वाज कोट इन द हंटर्स नेट। एक बार शिकार के जाल में वो फंस गया, शेर था वो। द रेड केम टू हेल्प एंड कट द नेट, तो चूहा वहाँ आया और उसने जाल को काट दिया। लोयन सेड थैंक यू टू द रेड, शेर ने उसे धन्यवाद कहा चूहे को। तो ये स्टोरी थी। तो इसमें देखो यहाँ पे देखो शेर सो रहा है, चूहा ऊपर बैठा है, तो 1 नंबर यहाँ लिख दिया, 1 नंबर। तो यहाँ देखो चूहे को पकड़ लिया शेर ने, तो यहाँ 2 नंबर डाल दिया। 3 नंबर देखो जाल में फंस गया शेर है, जाल में कैद हो गया, तो 3 नंबर डाल दिया, ट्रैप्ड हो गया। चौथे में देखो ये जाल काट रहा है चूहा, तो ये 4 नंबर लगा दिया। अब है वर्कशीट 39 है। लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फर्स्ट वर्ड इन ईच रो। हर रो में, हर पंक्ति में ये देखना है कि जो स्पेलिंग आई हुई है और जो मतलब पिक्चर आई हुई है उसका राइमिंग वर्ड है, उन पे सर्कल लगाना है। पेन, आई की मात्रा तो मैन हो गया एक तो। फिग नहीं होगा, वॉल नहीं होगा, फैन हो जाएगा। कोट नहीं होगा, डेट नहीं होगा। ऐसे बेट, जिग नहीं होगा, केट हो जाएगा, मेट हो जाएगा। टेल नहीं होगा, गेट नहीं होगा, पेट हो जाएगा। यह सन, तो सन का डेट नहीं होगा, गोड नहीं होगा, फन हो जाएगा, बन हो जाएगा। पिग नहीं होगा, रन हो जाएगा। यह पिग, तो पिग को विग हो जाएगा। स्टॉप नहीं होगा, वेल नहीं होगा, फिग हो जाएगा, बिग हो जाएगा। टोट नहीं होगा। बॉक्स, बॉक्स का बोर्ड नहीं होगा, शेप नहीं होगा, फॉक्स हो जाएगा। केड नहीं होगा, पॉक्स नहीं होगा, पॉक्स हो जाएगा। मेफ नहीं होगा। तो इस प्रकार ये वर्कशीट 39 कंप्लीट हुई। अब वर्कशीट 40। Say the name to each picture and write the missing letter that makes the beginning sound of each of these words। तो beginning sound जो लेटर बना रहा है वो लेटर भरना है और उसका पूरे का मतलब नाम भी बोलना है इस पिक्चर का। तो ये डॉग है, डॉग यानी कुत्ता, तो यहाँ डी भर दिया। ये पेन यानी कढ़ाई, PN है।
ये RAT रेट यानी चूहा है। ये MAN मैन यानी आदमी है। ये BAG बेग यानी बस्ता है। ये PEN पेन यानी कलम है। ये CAT केट यानी बिल्ली है। ये POT पोट यानी गमला या मटका। ये SUN सन यानी सूर्य। ये MAP मैप यानी नक्शा। ये HUT हट यानी झोंपड़ी है। ये VAN वैन यानी गाड़ी है। ये JUG जग यानी जग। ये है BUG बग बग यानी कीड़ा। ये FAN फैन यानी पंखा। आगे वर्कशीट 41 है। तो राइट द अल्फाबेट दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन लेटर, मतलब लेटर के जो दिया हुआ है उसके बाद में क्या था, ई के बाद में F, तो F लिख दिया। एस के बाद में T, नहीं एस के बाद में I, तो I लिख दिया। ये के बाद में L, N के बाद में O, R के बाद में S, V के बाद में W, B के बाद में C, G के बाद में H, P के बाद में Q। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन लेटर। अब जो लेटर दिया हुआ है उससे पहले क्या आता है, तो B से पहले A, F से पहले E, L से पहले K, J से पहले I, G से पहले F, हाँ Q से पहले P, V से पहले U, D से पहले C, H से पहले G, K से पहले J, L से पहले R, Z से पहले Y। ये वर्कशीट 41 हुई। अब वर्कशीट 42 है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हिज और हर प्रोनाउन। प्रोनाउन भरना है हिज या हर। हिज यानी उसका होता है, हर यानी भी उसका होता है, पर ये ध्यान रखना है हिज मस्कुलिन नाउन होता है, मतलब पुल्लिंग होता है, और जो सी है वो हर जिसके लिए आ रहा है वो फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो ये देखो ही की फैमिली, ये लड़का है, तो ये इसमें जो भी जो है ये सामग्री है ये हिज के लिए हिज उपयुक्त होगा, और ये सी लड़की के लिए तो इसमें हर के लिए आएगा। ये हिज, इसमें हर। देखो दिस इज हिज हेट, उसकी टोपी है, तो ये किसकी टोपी है, देखो टोपी इसमें आ रही है तो हिज ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। तो ये ड्रेस देखो, ड्रेस यहाँ आ रही है तो हर लिखा हुआ है। तो ये टेडी बियर देखो, टेडी बियर इसमें है तो इसमें हिज लिख देंगे। दिस इज हिज टेडी बियर, ये उसका टेडी बियर है, उस लड़के की बात है। दिस इज गिटार है, तो गिटार देखो लड़की के लिए आ रहा है तो हर गिटार, तो ये गिटार है, दिस इज उसकी गिटार है, ये किसकी, उस लड़की की। दिस इज अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला इसमें आ रहा है तो हिज अम्ब्रेला। बाइसिकल है, तो बाइसिकल लड़की की है तो हर बाइसिकल। दिस इज फुटबॉल है, देखो फुटबॉल लड़की की आ रहा है तो हर फुटबॉल। इस प्रकार ये वर्कशीट 42 हुआ। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 है। टिक द वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड सिंग। सिंग का राइमिंग वर्ड देखना है अपन को। तो विंक, विंग तो नहीं होगा, विंग हो जाता, किंग हो जाएगा। पिंक भी नहीं होगा, सिंक भी नहीं होगा, ये इंक, इंक आ जाता तो ये तीनों राइमिंग वर्ड उसके हो जाते। टिक द वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड वॉक। वॉक का राइमिंग वर्ड देखना है। वॉक का डे भी नहीं होगा, चाक हो जाएगा। वे भी नहीं होगा, ड्रिंक भी नहीं होगा। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड। तो ये मुर्गी है तो हेन, तो एच आ जाएगा यहाँ, एच एन हेन यानी मुर्गी। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड। देखो ये रिंग है तो रिंग में आर आएगा पहले, तो आर आई एन जी रिंग, रिंग यानी अंगूठी। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स बिफोर द गिवन लेटर। इससे पहले क्या आता है, डी से पहले सी, आर से पहले क्यू, ओ से पहले एन, जेड से पहले वाई, ये हो गया। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स आफ्टर द गिवन लेटर, मतलब जो लेटर दिया उसके बाद में क्या था, ई के बाद में एफ, जी के बाद में एच, एच के बाद में
आई, जे के बाद में के। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स बिटवीन द गिवन लेटर, जो लेटर्स दिए गए हैं उनके बीच में क्या आएगा। बी के बाद में ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल लेटर है, बी के बाद में सी डी आई गया, पी के बाद में क्यू आर एम एन ओ एक्स वाई जेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोसिएटेड प्रोनाउन, प्रोनाउन हिज और हर से ब्लैंक भरना है। मोन इज ए स्टूडेंट, मोन एक लड़का है, तो मोन एक लड़का है तो स्टूडेंट मतलब मोन एक विद्यार्थी है। ही, दिस इज हिज पेंसिल आ जाएगा, लड़का है तो हिज आ जाएगा, हर लड़की के लिए आता है। सीता इज ए डॉक्टर, सीता एक चिकित्सक है। दिस इज हर बॉक्स, यह बॉक्स उसका है, लड़की के लिए हर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोसिएट प्रोनाउन हिज और हरी, इसमें भरना है। विशेष इज ए मैन, विशेष आदमी है। दिस इज हिज बाइक, ये उसकी बाइक है, विशेष आदमी है तो आदमी की बाइक है तो हिज आएगा। किरण देवी इज ए सिंगर, किरण देवी एक गायिका है। दिस इज हर सितार, ये सितार उसकी है, किरण की है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 कंप्लीट हुआ।